राधे राधे दोस्तों। मोहन एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 6 बेटियां थीं। वह एक बेटा चाहता था, जिसके कारण 6 बेटियों को जन्म के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। मोहन अपनी बड़ी बेटी पार्वती को चाहता था, बाकी 5 से नफरत करता था। एक दिन मोहन घर आया। वह घर बैठा ही था, तभी पार्वती उसके पास आई। पार्वती, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? बेटी, मैं इतनी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूँगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन 5 को, जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। पापा, आप ऐसा मत कहो। हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई। अब आप भी ऐसा कहोगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूँगी, बाद में अपनी शादी करूँगी। मोहन, बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। मोहन की चारों लड़कियाँ ये सब सुन रही थी। पापा के जाने के बाद सारी बहनें रोते हुए पार्वती के पास आई और कहने लगी, दीदी, पापा हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वे हमसे नफरत करते हैं। अब बताएं, अब हम कहाँ जाएं? पार्वती बोली, तुम सब चुप करो। पापा परेशान हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है? और फिर मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ और सो जाओ। 5 अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। रात को पार्वती को नींद नहीं आती। वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करें। इसी में रात बीत जाती है और वह सुबह अपनी सभी छोटी बहनों को तैयार कर स्कूल भेज देती है और खुद भी काम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से बोलती है, सेठ जी, मुझे अपने दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या? तो दुकानदार उससे मना कर देता है। पार्वती कई दुकानों पर जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकानों पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। पापा, आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? बेटी, मुझे बुखार आ गया है, इसलिए मैं घर आ गया। मोहन काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर उसके इलाज पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन पार्वती अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहाँ उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। भैया, ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार से बोली। बहन, ये बड़े कपड़े में से बचे हुए कपड़े हैं, जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। पार्वती उनमें से कुछ कपड़े खरीदकर घर ले आती है और वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज ड्रेस तैयार कर लेती है और दोनों बहनों के साथ पापा की दुकान पर जाती है। वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर जाती है। वहाँ से कुछ और कपड़े खरीदकर
दुकान पर वापस आ जाती है। पार्वती आई जब तक दोनों बहनों ने ड्रेस 1000 रुपये में बेच दी थी। अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपये में तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आई हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। तीनों मिलकर ड्रेस बनाने लगती है। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों बहनें उस दुकान को बुटीक में बदल देती है। घर पर जो और 3 बहनें थीं वो अपने पापा को संभालती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक फैशन डिज़ाइनर उनकी दुकान पर आता है और कहता है, तुम्हारा ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रहा हूँ। यह लो 5 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री लगा लो। पार्वती कहती है, हम इतना काम कैसे कर पाएंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। कल से मेरे ऑफिस में से कुछ लोग आएंगे, वो तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 20 दिन में उनकी फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर उसके पापा भी ठीक हो जाते हैं। वह भी फैक्ट्री संभालने में लग जाते हैं। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। पार्वती बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन मोहन पार्वती का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, मोहन कहता है, बेटी मुझे माफ़ कर दे। मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहता, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना न करता। वह खुशी खुशी पार्वती को विदा करता है। सारी बहनें शादी के बाद बिजनेस को संभालती रहती है। बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। एक बेटी भी वही काम कर सकती है जो एक बेटा करता है, जिसकी आस में हम लगे रहते हैं कि बेटा बड़ा होकर ये काम करेगा, बड़ा होकर वो काम करेगा। वो सब काम बेटियां भी कर सकती है। उन्हें एक मौके की ज़रूरत होती है, तो हमें बेटियों को वो मौका ज़रूर देना चाहिए। अगर आप भी मुझसे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो धन्यवाद।